इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से द्वेष करने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको वैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उसके बाद पुनः बड़े समारोह के साथ बृहस्पति सव नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस उत्सव में प्रायः सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया और स्वस्ति वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोचकर उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कि कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही है। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी है, जो चमकीले कुंडल, हार तथा विविध रत्न में आभूषण पहने भली भांति सज धज कर गीत गाती जा रही है। सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित है। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिन वही चरकर रहूं। यह विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई वाणी में बोली, देव, पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है तो उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चले। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वहां जाना ठीक नहीं है। तथापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। संभव है भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए हो अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच न पाया हो। शिवजी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हो। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने सज्जनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। सज्जनों के स्नेह का स्मरण करके उनका हृदय भर आया। वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपने प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेले ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित भी सत्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी न बोले। केवल माता और बहनें सती से प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी, किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानिनी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भी भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया। सती ने इस बात की ओर भी लक्ष्य किया। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई
और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिव जी के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया, पिताजी, भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा है। उनसे बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा भी नहीं है। उनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, वे सर्वरूप है। अतः उनका किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। अहो, महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप वैर करते हैं। यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं वे केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका वेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए, जटा बिखराए भूत पिशाचों के साथ लिए शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते। तभी तो वे शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्माल्य को अथवा उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी, शास्त्र क्या कहता है? यदि कोई उच्छृंखल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद ले और वहां से हट जाए, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की, दुष्ट की जिह्वा को काट कर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों को भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, अतः आपसे उत्पन्न हुआ शरीर अब मैं धारण नहीं करूंगी। यदि भूल से कोई दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। भगवान शिव जब जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दाक्षायनी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस शवतुल्य शरीर को अब त्याग देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गई। उनका शरीर पीतांबर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गई। पहले उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया। तदनंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदय स्थित वायु को वे कंठमार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गई। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव, जिसको बड़ी आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, उसी शरीर को मनस्विनी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने के कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों में अग्नि और वायु की धारणा की। इसके बाद वे स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणार बिंद मकरंद का चिंतन करने लगी। उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान न रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योगाग्नि से जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार पति प्राणा सती की अलौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और समाराधना की।
तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए। मरते समय भी उन्होंने भगवान से यही वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग हो। इसीलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यह दिव्य पति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती है। सती जी भगवान शिव के लिए उत्पन्न हुई, उन्हीं के सेवा के लिए जीवित रही और उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस समय सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी सैनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। बोलिए माता सती की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।